उधर शिफ्ट करके और अवैध खनन खूब हुआ है यहाँ पर। भरत सिंह जी ने बहुत विरोध किया है इसका। बाया रे बाया खूब खाया, बाटा खाया, रेत खाई, मिट्टी खाई, सब खा गया। पूरा एक गांव झोपड़िया खा गया। प्रदेश में अंता में उपचुनाव है और एक चर्चा तेजी से वायरल होती है कि बाया रे बाया खूब खाया, माटी खाई, बाटा खाया, बजरी खाई और एक गांव को तो पूरा ही खा गया। अंता विधानसभा के मैं खान की झोपड़िया गांव में मौजूद हूं, जहां इस गांव में गरीब और आदिवासी समाज के लोग रहा करते थे। लेकिन यहाँ नेताओं के शोषण के कारण नेताओं ने शोषण इस तरीके से किया कि इस खान की झोपड़िया गांव को हटा ही दिया। देखिए, मैं मौजूद हूँ अंता विधानसभा के खान की झोपड़िया गांव में, जहां इस तरीके से अवैध खनन किया गया है। अब तो फिलहाल बरसात की वजह से यहाँ पानी भर गया, लेकिन यहाँ पर्वत हुआ करते थे, यहाँ लोग रहा करते थे, गरीब मजदूर लोग रहा करते थे। इस गांव को पूरे को ही शिफ्ट कर दिया गया। पता नहीं वो गांव के लोग कहाँ गए, लेकिन ये खान की झोपड़िया गाँव है, जहाँ चारों तरफ इस तरीके से माइनिंग की गई है, इस तरीके से अवैध खनन किया गया है कि पूरे गांव को ही शिफ्ट दूसरी जगह कर दिया गया। और इस गांव की चर्चा अब पूरे राजस्थान में होती है। राजस्थान में क्या, देश में भी इस गांव का डंका बजता है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सभा में भाषण दिया था कि बाया रे बाया खूब खाया, एक गांव को तो पूरे को ही खा गया। उस गांव में मैं मौजूद हूँ। आज चुनावी यात्रा कर रहे थे। चुनावी यात्रा करते करते हुए इस इतिहास को जानना जरूरी था कि वो खान की झोपड़िया गाँव कहाँ है, कहाँ उन लोगों को किस तरीके से शिफ्ट किया गया। सबसे पहले तो इसको ही दिखाने का प्रयास करते। देखिए, यहाँ एक पहाड़ हुआ करता था, इस तरीके से माइनिंग की गई, इस तरीके से अवैध खनन किया गया कि खान की झोपड़िया गांव से गांव के लोगों को दूर भगा दिया गया और यहाँ इस तरीके से माइनिंग कर दी गई है। अब बड़ा सियासी समीकरण ये निकल के आता है कि अंता उपचुनाव में इतने आरोप लगने के बाद प्रमोद जैन भाया के ऊपर खुले आरोप लगते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जब आरोप लगाते हैं तो कभी जांच ही नहीं हो पाती है। कांग्रेस पार्टी ने उसी को प्रत्याशी बना दिया जाता है कि, लेकिन खेल तो मानते हैं कि पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करती है तो चर्चा केवल चुनाव में होती है, उसके बाद में तो पता नहीं वो किस गंगा जल से ना लेते हैं, वो चर्चाएं मिट जाती है। लेकिन अब चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस गांव खान के झोपड़िया गांव को देश और प्रदेश जानने लगा है। यहाँ कुछ लोकल लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पार्टियां दोनों मजबूती से अपनी दावेदारी जता रही है, लेकिन नरेश मीणा ने जब से ताल ठोकी उसके बाद में नरेश मीणा की उम्मीद भी अंता की जनता अब करने लगी है कि, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगने के बाद एक नरेश मीणा है जो गरीब मजदूर को न्याय दिला सकता है। पहले यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। युवा साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि इस खान की झोपड़ियों का इतिहास क्या है। कभी सुना है खान की झोपड़िया गाँव किसके कारण फेमस हो गया? ये प्रमोद जैन भाया के कारण। इनने बहुत अवैध काम करवाए। और क्या था, यहाँ गांव रहा करता था। मैंने सुना है कि ये पूरा गांव रहता था, सुव्यवस्थित गांव था। उसके बाद में गांव को और कहीं शिफ्ट किया गया और यहाँ अवैध खनन पूरी तरीके से किए गए। गांव को थोड़ा उधर शिफ्ट करके और अवैध खनन खूब हुआ है यहाँ पर। भरत सिंह जी ने बहुत विरोध किया है इसका। आपको भी पता है क्या था वो बाया रे बाया खूब खाया, रेत खाई, माटी खाई, मिट्टी खाई, क्या क्या था? बाया रे बाया खूब खाया, बाटा खाया, रेत खाई, मिट्टी खाई, सब खा गया। पूरा एक गांव झोपड़िया खा गया। ये झोपड़िया वही गांव है? वही गांव है झोपड़िया, खान की झोपड़िया। क्या लगता है इतने आरोप लगने के बाद भी कांग्रेस पार्टी उसी को उम्मीदवार बना देती है और जांच नहीं होती है? क्या चल रहा है? ये सब पैसे का सिस्टम है, ऊपर से सब मिले वक्त है। क्योंकि राजनीति में सब जनरल कास्ट में जो है इनके ये लॉबी चल रही है। क्या रहेगा आपकी बार अंता उपचुनाव में? इस बार अंता उपचुनाव में नरेश मीणा जिंदाबाद। वजह क्या है? कि आम आदमी की जो समस्या है उसको वही उठा सकता है, बाकी तो और कुछ पॉसिबल नहीं है। कोई सब मिले हुए ऊपर से। खान की झोपड़िया गांव में कितने लोग होंगे, क्या सोच रहे हैं आप? यहाँ पर कम से कम होंगे 500-700 वोटर हैं खान की झोपड़िया में। किस तरफ जाएगा? वो सब नरेश की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि युवा आवाज है वो बुलंद। देखिए, मैंने सोचा कि खान के उस झोपड़िया गांव को दिखाया जाए जहां पूरे देश और प्रदेश में, देश में इसलिए कि देश के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब ट्वीट कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, कांग्रेस पार्टी के उस दिग्गज कांग्रेस पार्टी के यहाँ से जो विधायक थे, मंत्री रहे वो, उसके बाद में उनकी चर्चा इस तरीके से बढ़ गई कि पूरे गाँव को ही उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन चुनाव है, चुनाव जब आते हैं तो आरोप लगते हैं, उसके बाद में पार्टियां जो भी हो लेकिन जांच कर ही नहीं पाती है। आप क्या सोचते हैं इस खान के झोपड़िया गांव को लेकर? आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।